नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम स्पेस के सबसे अमेजिंग और मिस्टीरियस टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी एफआरबीज। अब सोचो आप यूनिवर्स में किसी कोने में हो और अचानक एक इतना पावरफुल सिग्नल आता है जो सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करता है और फिर गायब। क्या है ये सिग्नल्स, कहाँ से आते हैं और क्या ये एलियंस का मैसेज हो सकते हैं? चलिए आज इसी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स बेसिकली एक्सट्रीमली शॉर्ट और पावरफुल रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो डीप स्पेस से आते हैं। ये सिग्नल्स इतने पावरफुल होते हैं कि एक एफआरबी उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है जितना हमारा सन पूरे दिन में करता है, और ये सब होता है सिर्फ 1 मिली सेकेंड के अंदर। मतलब ब्लिंक करते ही सिग्नल आया और चला गया। साइंटिस्ट ने पहली बार एफआरबी डिटेक्ट किया था 2007 में, और तब से ये एक बड़ा कॉस्मिक मिस्ट्री बन गया। 2007 में एक एस्ट्रोनॉमर डंकन लोरिमर और उनकी टीम एक रेडियो टेलीस्कोप डेटा एनालाइज कर रहे थे। तब उन्हें एक स्ट्रेंज सिग्नल मिला जो नॉर्मल नहीं था। इनिशियली लोगों ने सोचा डेटा एरर है या अर्थ के किसी डिवाइस का इंटरफेरेंस, लेकिन बाद में पता चला ये सिग्नल स्पेस से आया था, और तब से एफआरबीज ने साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये सिग्नल्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपको पता नहीं चलता कब और कहाँ से नेक्स्ट एफआरबी आएगा। इमेजिन करो आप किसी जंगल में हो और कोई फ्लैश लाइट सिर्फ 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करे और फिर कभी ना दिखे। उसको ट्रेस करना कितना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम साइंटिस्ट्स फेस करते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि एफआरबीज 2 टाइप की होती हैं। एक नॉन रिपीटिंग एफआरबीज सिर्फ एक बार डिटेक्ट होते हैं फिर कभी वापस नहीं आते। दूसरे रिपीटिंग एफआरबीज सेम लोकेशन से बार बार सिग्नल्स आते हैं। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि एफआरबीज के मल्टी सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि एफआरबीज का सोर्स हो सकता है मैग्नेटर। अब मैग्नेटर्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रॉन स्टार्स का एक स्पेशल टाइप होते हैं। इनका मैग्नेटिक फील्ड इंसेनली पावरफुल होता है। अगर मैग्नेटर का सरफेस क्रैक हो जाए, जिसे स्टार क्वेक कहते हैं, तो एक मैसिव एनर्जी बस्ट रिलीज होता है और वही एफआरबी जनरेट कर सकता है। 2020 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक एफआरबी को डायरेक्टली एक मैग्नेटर से लिंक किया, और तब से ये थ्योरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब सबसे एक्साइटिंग सवाल, क्या ये एलियंस का मैसेज है? ऑनेस्टली अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में स्पेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हों, या फिर इंटरस्टेलर प्रोपल्जन सिस्टम्स के साइड इफ़ेक्ट्स हों। लेकिन साइंस क्या कहता है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। इसलिए अभी के लिए एफआरबीज को नेचुरल फिनोमेना माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मिस्ट्री है, पर इसका फ़ायदा क्या? एक्चुअली एफआरबीज साइंटिस्ट के लिए कॉस्मिक टूल बन गए हैं। कैसे? एफआरबीज जब अर्थ तक ट्रैवल करते हैं तो वो इंटरगैलेक्टिक गैस और मैटर से पास होते हैं, और उस प्रोसेस में सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है। इस डिस्टॉर्शन को एनालाइज करके साइंटिस्ट यूनिवर्स में मिसिंग मैटर डिटेक्ट कर सकते हैं और स्पेस के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। मतलब एफआरबीज एक तरीके का कॉस्मिक स्कैनर बन गया है। एफआरबीज डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है रेडियो टेलीस्कोप, जैसे चाइम टेलीस्कोप कनाडा और पार्किस ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया। ये टेलीस्कोप्स कंटिन्यूसली स्काई स्कैन करते रहते हैं, और जब कोई अनयूजुअल रेडियो सिग्नल डिटेक्ट होता है तब डेटा रिकॉर्ड होता है। आज के टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ एफआरबीज डिटेक्ट हो चुकी हैं। कुछ तो रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। एक एफआरबी तो 16 दिन में रिपीट होता है। ये पैटर्न और भी ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि सोर्स हाईली ऑर्गेनाइज हो सकता है। एफआरबीज के बारे में अभी भी काफ़ी सवाल पेंडिंग है। क्या सब एफआरबीज मैग्नेटर से ही आते हैं? क्या कुछ एफआरबीज का सोर्स ब्लैक होल्स हो सकते हैं? क्या कोई अननोन फिजिक्स इन्वॉल्व है? या और सबसे बड़ा, क्या कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट सिग्नल हो सकता है? तो दोस्तों, फास्ट रेडियो बर्स्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां साइंस, मिस्ट्री और इमेजिनेशन तीनों एक साथ मिलते हैं। ये सिग्नल्स हमें बताते हैं कि यूनिवर्स अभी भी कितना अननोन और एक्साइटिंग है। हर नया एफआरबी एक नया क्लू है, और शायद एक दिन हम इसका कंप्लीट आंसर भी फाइंड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग स्पेस कंटेंट के लिए। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हो, एफआरबीज नेचुरल हैं या कुछ और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।